भाई साहब इंडिया ने रिस्पांस दिया जेज बॉल से इंग्लैंड की बैस बॉल का। तो भाई साहब इंग्लैंड वाले शायद ये समझ के बैठ गए थे कि पिच के ऊपर आप 4 स्पिनर खिला लो, 3 स्पिनर खिला लो, शायद पिच अगर आपकी एक रैंक टर्नर होगी, पफा डस्ट निकल रहे होंगे, सो यहाँ कोई भी बॉलिंग करेगा वो उतना ही इफेक्टिव होगा जितने शायद अश्विन, जडेजा। क्या कर रहा है इंडिया? इंडिया के युवा खिलाड़ी, हमने सोचा था बेसबॉल क्रिकेट होगी, इंग्लैंड वाले गोरे बेसबॉल क्रिकेट खेलेंगे, जैसे हमें पिंडी, मुल्तान और कराची में इन्होंने हमारी टीम को हराते रहे, वो वाला काम करेंगे इंडिया के साथ भी। बट इंडिया ने बोला सब्र करो, रुको जरा, हौसला करो। चलो हमने बोला विराट कोहली नहीं है, थोड़े जंग खिलाड़ी हैं, कुछ टेंशन होगी, कोई परेशानी होगी, बट जासवाल ने एक बार फिर हमें अपने शहर में मुब्तला कर दिया। दोनों सूरतों में इंडिया जो है छाया रहा। ना सिर्फ बॉलिंग में इंडिया ने इंग्लैंड का भुरकस निकाल दिया, बल्कि जब इंडिया जो है बैटिंग करने के लिए आया तो इंडिया ने वही सेम मेडिसिन उनको चखाई जो मेडिसिन ये चखाने के लिए आए हुए थे। यानी कि बहुत करते हैं जी बेसबॉल बेसबॉल, तो बेसबॉल जो है आज खेली है, वो फिर खेली है इंडिया ने। इंडिया के जसवाल ने जो है 76 रन की जो है शानदार इनिंग खेली। मैं इसलिए कहता हूं कि जो इंडिया की यंगस्टर है और जो पाकिस्तान की यंगस्टर है, ये पता नहीं क्यों इतना डिफरेंस खेलते हैं। बजा दिया पकड़ के इंग्लैंड को इंडिया ने। बेटा ये वही इंग्लैंड है ना जो पिछले 2 साल से बेसबॉल खेल रही है। बेसबॉल को जैस बॉल बना दिया। आज यशवी जायसवाल ने जैस बॉल खेला है। भाई क्या क्लासिक खेला है वो। पहले इंग्लिश टीम 246 पर ऑल आउट हुई और ऐसा लगा कि स्टोक्स हीरोइक नॉक खेल चुके हैं, लेकिन जब हमने जायसवाल का बल्ला घूमते हुए देखा तो यकीन कीजिए मजा आ गया। भाई क्या उसने तोड़ा है, और पहली बॉल से तोड़ा है। जैसवाल देखा आपने, बेसबॉल को तो छोड़ दो बेटा, वो बेसबॉल को छोड़ दो, वो जैसबॉल देखो जो यशवी जायसवाल ने वो टॉम हार्टी को कोट लगाई है ना बेटा, उसका जो छनकना बजाया ना पकड़ के, उसका जो घंटा बजाया पकड़ के, उसकी जो कुत्तू वाली की है ना, वो जरा पूछ ले उससे जाके कोई बंदा। दोनों सूरतों में इंडिया जो है छाया रहा। ना सिर्फ बॉलिंग में इंडिया ने इंग्लैंड का भुरकस निकाल दिया, बल्कि जब इंडिया जो है बैटिंग करने के लिए आया तो इंडिया ने वही सेम मेडिसिन उनको चखाई जो मेडिसिन ये चखाने के लिए आए हुए थे। यानी कि बहुत करते हैं जी बेसबॉल बेसबॉल, तो बेसबॉल जो है आज खेली है, वो फिर खेली है इंडिया ने। इंडिया के जसवाल ने जो है 76 रन की जो है शानदार इनिंग खेली। मैं इसलिए कहता हूं कि जो इंडिया की यंगस्टर है और जो पाकिस्तान की यंगस्टर है, ये पता नहीं क्यों इतना डिफरेंस खेलते हैं। हालांकि पाकिस्तान के यंगस्टर भी टैलेंटेड है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन शायद इंडिया के जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको अपने यंगस्टर से किसी किस्म की इनसिक्योरिटी नहीं है, और वो उनको कॉन्फिडेंस उस लेवल का देते हैं कि वो आगे परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। हमारा भी एक यंगस्टर है, कोई मुझे शक नहीं है उसके टैलेंट के ऊपर, शानदार टैलेंट है, बड़ा शानदार बैट्समैन है जी, हमारा ओपनर है, क्या जबरदस्त किस्म का साइम अयूब ने जो है वो इनिंग खेलता है। लेकिन जब वो इंटरनेशनल में आता है, पता नहीं सीनियर्स के साथ खेलते खेलते उस बेचारे को क्या हो जाता है कि वो कुछ कर नहीं पाता। लेकिन आज जो सबसे जबरदस्त बात देखने को मिली वो ये देखने को मिली कि बड़ा इंग्लैंड जो है ये चूरन बेचता है कि बेसबॉल खेलेंगे बेसबॉल खेलेंगे, लेकिन वही बेसबॉल जो सेम मेडिसिन है, अब वो इंग्लैंड को चखाना शुरू कर दिया इंडिया ने। क्या कमाल किस्म की खेला, क्या कहेंगे जी? भाई बेसबॉल को जैस बॉल बना दिया। आज यशवी जायसवाल ने जैस बॉल खेला है। भाई क्या क्लासिक खेला है वो। पहले इंग्लिश टीम 246 पर ऑल आउट हुई और ऐसा लगा कि स्टोक्स हीरोइक नॉक खेल चुके हैं, लेकिन जब हमने जायसवाल का बल्ला घूमते हुए देखा तो यकीन कीजिए मजा आ गया। भाई क्या उसने तोड़ा है, और पहली बॉल से तोड़ा है। बिल्कुल पहला बॉल मार्कवुड ने मारा, उसने चौका मारा है, और उसके बाद से उस बंदे ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। 3 छक्के 9 चौके, और दिन के अख्ताम तक 70 गेंदों पे 76 मारे। 10-11 ओवर्स में इंडियन टीम जो वो 78 रन बना चुकी थी, 11-12वां ओवर चल रहा था। भाई क्या खेल रहा है। हैरान कुन तौर पर इंडिया ने जिस तरीके से स्टार्ट लिया है इस पिच पे, आउटस्टैंडिंग। हम सुन रहे थे कि इंग्लैंड बेसबॉल क्रिकेट खेलेगा, इंग्लैंड ऐसे खेलेगा, लेकिन भाई इंडिया ने भी वैसे ही खेला। तो मजा आ गया आज तो बैटिंग देख के। हम क्या कर रहा है इंडिया? इंडिया के युवा खिलाड़ी, हमने सोचा था बेसबॉल क्रिकेट होगी, इंग्लैंड वाले गोरे बेसबॉल क्रिकेट खेलेंगे, जैसे हमें पिंडी, मुल्तान और कराची में इन्होंने हमारी टीम को हराते रहे, वो वाला काम करेंगे इंडिया के साथ भी। बट इंडिया ने बोला सब्र करो, रुको जरा, हौसला करो। चलो हमने बोला विराट कोहली नहीं है, थोड़े जंग खिलाड़ी हैं, कुछ टेंशन होगी, कोई परेशानी होगी, बट जासवाल
जायसवाल ने एक बार फिर हमें अपने शहर में मुब्तला कर दिया है। अपने खिलाड़ी, अपने नौजवान खिलाड़ी, अपना बाबर शाहीन, उनसे इतना प्यार, उनकी बैटिंग में इतनी दिलचस्पी, इतना मजा नहीं आ रहा जो जायसवाल खेल रहा है, जो आग लगा के रख रहा है, जो दुनिया को हैरान कर रहा है। वो बेसबॉल जो इंग्लैंड ने खेलनी थी, वो जायसवाल ने उनको बेसबॉल का सबक पढ़ा दिया कि भाई इस तरह से बेसबॉल खेली जाती है। व्हाट आ यंगस्टर, पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया है कि इस तरह से क्रिकेट खेली जाती है, इस तरह से अपने शहर में मुब्तला किया जाता है। ये क्रिकेट होती है, ये असल क्रिकेट है, ये असल चीज है। बाबर भाई मजा आ गया, मैं कहता हूं दिल खुश करके रख दिया जायसवाल ने यार। दिस इज द क्रिकेट, दिस इज द बेसबॉल। ये लड़का रुक रहा नहीं है, ये लड़का थम रहा नहीं है। चाहे T20, वनडे, IPL, साउथ अफ्रीका, कहीं भी खिला दो, कुछ भी करवा लो बाबर भाई, ये लड़का जो है ना कमाल से भी ऊपर है। बजा दिया पकड़ के इंग्लैंड को इंडिया ने। बेटा ये वही इंग्लैंड है ना जो पिछले 2 साल से बेसबॉल खेल रही है। जिस मुल्क में जाते हैं पहले टीमें कह देती हैं यार ये इंग्लैंड नहीं हमारे से पकड़ी जाएगी, यार इंग्लैंड हमसे मुश्किल है जी टेस्ट क्रिकेट में पकड़ी जाए। लोग कह रहे हैं, एक्स क्रिकेटर कह रहे हैं, दुनिया भर में हर बंदा कह रहा है कि इंग्लैंड को टेस्ट क्रिकेट में पकड़ना कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो वो जिस लेवल की क्रिकेट खेलते हैं किसी का अब्बा भी आके इंग्लैंड को पकड़ नहीं सकता। लेकिन किसने पकड़ा है इंग्लैंड को? किसने पकड़ के इंग्लैंड को उनकी ही क्रिकेट के ऊपर उनका घंटा बजाया तो इंडिया ने बजाया। देखा फिर जायसवाल, देखा आपने, वो बेसबॉल को तो छोड़ दो बेटा, वो बेसबॉल को छोड़ दो, वो जायसवाल देखो जो यशस्वी जायसवाल ने वो टॉम हार्टी को कोट लगाई है ना बेटा, उसका जो छनकना बजाया ना पकड़ के, उसका जो घंटा बजाया पकड़ के, उसकी जो कुतुमली की है ना, वो जरा पूछ ले उससे जाके कोई बंदा कि किसी बंदे का टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू है और पहली बॉल पे छक्का पड़ रहा है, वो बंदा क्या करेगा? वो जब भी उसको बॉल मिल रही है वो बेचारे को कट पड़ रही है, जब भी उसको बॉल मिल रही है उस बेचारे को कट पड़ रही है, पकड़ के बजा दिया। मैं कहता हूँ यकीन करो तसल्ली के साथ ना, तसल्ली के साथ अंदर डंडा दे दिया उनके, तसल्ली के साथ बता के उनके अंदर घुसा दिए आज इंग्लैंड वालों के। ये वही इंग्लैंड है जिन्होंने अंत चुकी हुई थी बेसबॉल, बेसबॉल छनकने पे चढ़ गई बेसबॉल, घंटे पे बज गई बेसबॉल, मेरे छनकने पे आ गई बेसबॉल। ये कौन सी बेसबॉल है जी? बेटा आपसे क्या किया आज आपने? कुछ घंटा नहीं किया आपने, आपसे अब मुझे बता दो, अब मुझे बता दो इंग्लैंड ने बेसबॉल खेली है या इंडिया ने जायसबॉल खेली है? ये यशस्वी जायसवाल बेटा जिसका चौथा को टेस्ट मैच है, वो बंदे ने आपको पहले घंटे में मैच से बाहर कर दिया। इंग्लैंड मैच से बाहर हो गया। अब अगर ये टेस्ट मैच 2-3 भाई साहब इंडिया ने रिस्पांस दिया जेज बॉल से इंग्लैंड की बैस बॉल का, तो भाई साहब इंग्लैंड वाले शायद ये समझ के बैठ गए थे कि पिच के ऊपर आप 4 स्पिनर खिला लो, 3 स्पिनर खिला लो, शायद पिच अगर आपकी एक रैंक टर्नर होगी, पफा डस्ट निकल रहे होंगे, सो यहाँ कोई भी बॉलिंग करेगा वो उतना ही इफेक्टिव होगा जितने शायद अश्विन, जडेजा, अक्षर पटेल अपने मैदान के ऊपर और स्पेशली इस SG बॉल के साथ वो इतने इफेक्टिव है। इट हैज टू डू विद द कंडीशंस बट इट हैज टू डू विद द क्वालिटी ऑफ द बॉलिंग एज वेल। पहला बॉल पड़ा डेब्यूटेंट टॉम हार्टले का, जिसने बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली इंग्लैंड के लिए, एक इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप लगाई बेन स्टोक्स की, गुड लेंथ के ऊपर बॉल पड़ा, मिस टाइम हुआ लेकिन छक्के के ऊपर गया। क्रेडिट टू यंग यशस्वी जायसवाल जो अपना 5वां टेस्ट मैच खेल रहा है, 20th फर्स्ट क्लास कंपटीशन खेल रहा है। आज वो जिस तरह चढ़ के आया, उसको जो अपॉर्चुनिटी मिली उस अपॉर्चुनिटी को उसने सिचुएशन के लिहाज से कन्वर्ट किया, और सिचुएशन यही डिमांड कर रहा था कि इंग्लैंड ने इंडिया को उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के 246 रन पोस्ट किए, तो इंडिया को भी सॉलिड ओपनिंग यहाँ देनी थी। 23 ओवर के खेल अलॉट हुआ था इंडिया को, आज 119 रन का रिप्लाई टीम इंडिया ने की, और व्हाट अ रैपिड रिप्लाई, 3.8 का रन रेट के बैस बॉल को रिस्पॉन्स किया इंडिया ने। 119 रन सिर्फ एक विकेट के नुकसान पे विद एन इकोनॉमी विद द रन रेट ऑफ 5.17 which wasn't expected. It was maybe a fairy tale in everyone's mind कि इंडिया 23 ओवर्स का इख्तिताम करेगा, आज डे को क्लोज करेगा जहां 100 रन से ऊपर टीम इंडिया का टोटल होगा,
विकेट आइडियली ना गिरे, लेकिन गिरे भी तो सिर्फ एक ही विकेट गिरे ताकि इंडिया कंफर्ट जोन पे हो। आधे से ज्यादा काम सिर्फ यशस्वी जायसवाल ने उतार दिया है। 70 बॉलों में 76 रन, 108 का स्ट्राइक रेट, अपनी टेस्ट एवरेज को 53 से ऊपर ले जाता हुआ, अपनी फर्स्ट क्लास एवरेज को 74 से ऊपर ले जाता हुआ, जो स्पार्क यशस्वी जायसवाल में है, जिसलिए कहा जाता है ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग। और उसी इमेज के साथ आज वो इस चैलेंजिंग पिच के ऊपर एक प्लॉट का, जो बेन स्टोक्स के दिमाग में प्लॉट था, जहां मार्क वुड को सिर्फ 2 ओवर्स कराए, जैक लीच को दूसरे एंड से लेकर आया, ऑल आउट स्पिन अटैक किया, टेम्प्ट करता रहा, फील्डर्स को पीछे ले गया, लूपी डिलीवरीज के ऊपर टेम्प्ट करता रहा कि इंडियन बैटर्स जाएंगे वो ग्लोरी शॉट्स के लिए, गैलरी के लिए खेलेंगे। बट व्हाट एन इनिंग्स बाय यशस्वी जायसवाल। जैज बॉल का एक टाइटल आज एक ही तकरीबन 1.5-2 घंटे के टाइम पीरियड के अंदर जायसवाल ने जैज बॉल का टाइटल अपने नाम किया, और क्या सॉलिड और रैपिड रिस्पांस दिया। इंग्लैंड इज क्लियरली ऑन द बैक फुट, क्योंकि यही होता है जब विकेट आपका प्लान नहीं चलता, आपने स्पिनर्स की भरमार डाली हुई है, एक चंद चुनिंदा आपके पास फास्ट बॉलर है, उससे भी आपने 2 ओवर कराए, आप क्लोज इन फील्डर लेकर आते हो,